नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। रांची और बोकारो के 2 सेंटर की जेट परीक्षा कैंसिल। बोकारो के सेंटर में नहीं पहुंचा प्रश्न पत्र। रांची में उड़िया के पेपर में परेशानी। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आज झारखंड पात्रता परीक्षा जेट ली गई। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र को लेकर रांची के जिला स्कूल और बोकारो के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इस हंगामे को देखते हुए आयोग ने दोनों सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे लेकर सूचना भी जारी कर दी गई है। जारी सूचना में बताया गया है कि दोनों ही सेंटर पर प्रश्न पत्र की अनुपलब्धता और पठनीय नहीं होने की वजह से कदम उठाया गया है। दोनों केंद्र की परीक्षा कब ली जाएगी, इसकी सूचना आयोग के वेबसाइट पर जारी की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोकारो के सेक्टर 9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र की कमी और अधूरा पैकेट मिलने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे से ही केंद्र पर बैठा दिया गया था। हालांकि दोपहर करीब 12:30 बजे उन्हें बताया गया कि संबंधित विषय का प्रश्न पत्र गलती से धनबाद भेज दिया गया है। इस सूचना के बाद अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने केंद्र पर हंगामा शुरू कर दिया। इस अव्यवस्था से उन छात्रों को सबसे अधिक परेशानी हुई है जो झारखंड के बाहर के राज्यों से परीक्षा देने पहुंचे थे। कई अभ्यर्थियों ने बताया है कि 18 साल बाद हो रही इस परीक्षा के लिए उन्होंने तत्काल टिकट लेकर यात्रा की थी। उन्होंने कहा है कि अंतिम समय में परीक्षा रद्द होने की सूचना से उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ा है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। चाईबासा में भारी वाहनों पर नो एंट्री की मांग। रांची तक 6 दिवसीय पदयात्रा शुरू। तांबो चौक से सैकड़ों लोग निकले। चाईबासा में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री नियम लागू करने की मांग को लेकर नो एंट्री आंदोलन समिति कोल्हान के बैनर तले रविवार से 6 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग तांबो चौक से राजधानी रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह पदयात्रा आम लोगों की सुरक्षा और जनहित से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से क्षेत्र के लोग भारी वाहनों के अनियंत्रित परिचालन से परेशान है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इस कारण लोगों को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ा है। गुमला में शादी से लौट रहे वाहन का एक्सीडेंट, 2 की मौके पर मौत, 1 को रिम्स रेफर किया गया, अन्य को आई हल्की चोट। गुमला जिले के कामडारा प्रखंड अंतर्गत कुरकुरा थाना क्षेत्र में आज रविवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वेतरकेरा मोड़ के समीप बारातियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाहन में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और यह दुर्घटना हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में टाटी भंडार टोली निवासी 28 वर्षीय साहिल भेंगरा और 50 वर्षीय चंद्र महतो के रूप में हुई है। कामडारा के चिकित्सक सुनील खलगो ने दोनों की मौत की पुष्टि की है। वही 30 वर्षीय सामुएल भेंगरा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रांची के रिम्स रेफर किया गया है। वाहन में सवार अन्य लोगों को हल्की चोट आई है, जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार सभी लोग योगेंद्र महतो के पुत्र तुच्छी महतो की शादी में शामिल होकर लचरागढ़ से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। डाल्टनगंज में 44.6 डिग्री, रांची का पारा हुआ 40.8 डिग्री। आज से अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में राहत के आसार। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश। तो झारखंड में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इससे पहले शनिवार को इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन महसूस किया गया। राज्य के 8 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 1.9 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 40.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है। वहीं मेदिनीनगर में सबसे अधिक 44.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि आज से मौसम में बदलाव दिखने शुरू हो गए हैं और मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर राज्य के कई हिस्सों में राहत मिलने की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी बिहार के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के वातावरण में नमी बढ़ने लगी है। इसके प्रभाव से उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज 26 से 28 अप्रैल के बीच रांची, खूंटी, बोकारो और हजारीबाग में ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
भीषण गर्मी के बीच गढ़वा में खड़ी कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। गढ़वा जिले में एक कार में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि चालक ने समय रहते गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार गढ़वा शहर के दानारो नदी बाईपास के पास एक इको कार खड़ी थी, जिसमें चालक मौजूद था और बाजार का सामान रखा हुआ था। अचानक चालक को आग की गंध महसूस हुई, जिसके बाद उसने तुरंत गाड़ी से छलांग लगा दी। देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद दमकल की गाड़ी को बुलाया गया, जिसने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। जामताड़ा के मेहिजाम में टेंट हाउस गोदाम हुआ खाक, गद्दे, सोफा, पंखे समेत पूरा सामान जला। लोगों ने खुद बुझाई आग, देर से पहुंचा दमकल। जामताड़ा जिले के मेहिजाम के वार्ड संख्या 8 स्थित न्यू कॉलोनी पोखर तल्ला इलाके में रविवार तड़के एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है, जब मोहम्मद अख्तर के घर परिसर में संचालित गोदाम की खिड़की से धुआं उठता देखा गया। धुआं उठते ही आसपास के लोगों ने शोर मचाया और बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौके पर जुट गए। लोगों ने बिना समय गवाए अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, जिससे स्थिति और बिगड़ने से बच गई। समय रहते लोगों की सक्रियता से आग पर काबू पा लिया गया, वरना आसपास के घरों को भी खतरा हो सकता था। आगजनी की इस घटना में टेंट हाउस में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। इनमें गद्दे, पोशाक, तकिए, सोफा, बेडशीट और बिजली के पंखे सहित अन्य सामग्री शामिल हैं। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक इस आग में करीब 3 से 4 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पलामू में सनसनी, नग्न अवस्था में मिला व्यापारी विनीत तिवारी का शव, हत्या की आशंका। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोरकट में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव नग्न अवस्था में पड़ा देखा। घटना की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी। मृतक की पहचान विनीत तिवारी के रूप में हुई है, जो क्षेत्र के एक जाने माने व्यापारी बताए जा रहे हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले के हर पहलुओं की गहन जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने इस वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि विनीत तिवारी का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। जिस तरह से शव नग्न अवस्था में फेंका गया है, उससे यह मामला गंभीर साजिश की ओर इशारा करता है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। हजारीबाग पुलिस ने छापेमारी कर 35 फर्जी आधार, 28 वोटर आईडी और 89 डेबिट कार्ड किए बरामद। हजारीबाग पुलिस ने 35 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी 28 वोटर आईडी और 89 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ थाना इलाके से फर्जी कार्ड बरामद किए गए हैं। हजारीबाग पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक ही पहचान पत्र के सहारे कई फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग सरकारी योजना का लाभ पाने और साइबर अपराध के लिए किया जा रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने एक स्थल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक ही फोटो से बने कई पहचान पत्र बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने 39 पासबुक, 7 चेकबुक और 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी सपन कुमार महता ने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। रामगढ़ के भोरकुंडा में सड़क हादसा, 2 युवकों की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। आमने सामने टकराई स्कूटी बाइक। रामगढ़ जिले के भोरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत सयाल 2 तल्ला में शनिवार देर शाम तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक स्कूटी और बाइक के बीच आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहन तेज गति में थे, जिसके कारण अनियंत्रित होकर सीधे टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और सवार युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को भोरकुंडा स्थित सीसीएल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने पोड़ा गेट निवासी आयुष कुमार, 28 वर्षीय पिता नरेंद्र सिंह और एक अन्य अज्ञात युवक को मृत घोषित कर दिया। हालांकि आशंका जताई जा रही कि वह पिपला क्षेत्र का निवासी था। दुर्घटना में इम्तियाज और राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां से उनकी हालत को देखते हुए रिम्स भेजा गया है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है।
देवघर बाबा मंदिर में पहली बार लगेगा मिस्ड कूल सिस्टम, होल्डिंग पॉइंट्स पर होगी व्यवस्था, कतार में खड़े श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। देवघर में बढ़ती गर्मी और उमस को देखते हुए बाबा मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई पहल शुरू की है। मंदिर परिसर में पहली बार गर्मी के मौसम में मिस्ड कूल सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है। इस आधुनिक व्यवस्था का उद्देश्य लंबी कतारों में खड़े भक्तों को राहत पहुंचाना है। प्रारंभिक चरण में इस सिस्टम को उन होल्डिंग पॉइंट्स पर स्थापित किया जाएगा जहां सबसे अधिक भीड़ रहती है। इसके तहत संस्कार मंडप, सुविधा केंद्र और प्रशासनिक भवन के आसपास के स्थानों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे श्रद्धालुओं को उमस और गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। मिस्ड कूल सिस्टम एक आधुनिक सेंसर आधारित कूलिंग तकनीक है जो तापमान और आर्द्रता के अनुसार स्वतः काम करती है। जैसे ही तापमान में गर्मी या उमस बढ़ती है, यह सिस्टम सक्रिय होकर पाइपलाइन के जरिए पानी की हल्की फुहार छोड़ता है। यह फुहार आसपास के तापमान को कम करती है और वातावरण को ठंडा बनाए रखने में मदद करती है। खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यह तकनीक काफी प्रभावी मानी जाती है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी बल्कि उन्हें लंबे समय तक कतार में खड़े रहने में भी आसानी होगी। जमशेदपुर में बंद घर में चोरी, जेवरात गायब, आईआरबी जवान के घर का ताला तोड़कर घुसे चोर, 50 लाख की चोरी। जमशेदपुर के बर्मामांझ थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाश नगर क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर बंद घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस बार आईआरबी इंडिया रिजर्व बटालियन के जवान नितेश कुमार झा के घर से लाखों रुपए की जेवरात और नकदी उड़ा ली गई। जानकारी के अनुसार नितेश झा अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। घर की चाबी उन्होंने पड़ोसी को सौंप रखी थी। रविवार सुबह जब पड़ोसी घर की देखरेख के लिए पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी व लॉकर टूटे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पड़ोसी ने नितेश झा के ससुर को सूचना दी। मौके पर पहुंचने के बाद परिजनों के बीच हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। हजारीबाग में गिरी रक्षकों का पासिंग आउट परेड, डीसी ने दिलाई कर्तव्य निष्ठा की शपथ। झारखंड गिरी रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में रविवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जहां 63 दिनों तक चले कड़े प्रशिक्षण के बाद गिरिडीह जिले के 355 गिरी रक्षकों ने मार्च पास्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अब ये गिरी रक्षक अपने गृह जिला गिरिडीह में सेवा देंगे। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग डीसी हेमंत सती ने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने सेवा मूल्यों को बनाए रखने, संविधान में श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की सभी गृह रक्षकों को शपथ दिलाई। मार्च पास्ट में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का शानदार नजारा दिखा। डीसी ने कहा कि मात्र 63 दिनों के अल्प अवधि में प्रशिक्षण में इतना शानदार परेड का प्रदर्शन काबिले तारीफ है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को होमगार्ड में नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बधाई दी है। वहीं जिला समादेष्टा रोहित आनंद ने प्रशिक्षुओं को अनुशासन के साथ होमगार्ड के मूल्यों को बनाए रखने, संविधान में श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की बात कही है। झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के पास से मौका, जेटेट के लिए आवेदन है शुरू। झारखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा के जरिए राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक बनने का रास्ता खुलेगा। लंबे अंतराल के बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जेटेट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट jackexamportal.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ ले ताकि किसी तरह की गलती से बचा जा सके। सरकारी कर्मचारियों के मास्टर डाटा में छेड़छाड़, फर्जी निकासी के बाद एसपी बोकारो का खाता डिलीट। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के मास्टर डाटा में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है। इस छेड़छाड़ का उद्देश्य लंबे समय तक नौकरी में बने रहने सहित अन्य प्रकार का लाभ लेना शामिल है। फर्जी निकासी के लिए एसपी बोकारो के बैंक खाते का इस्तेमाल करने के बाद उसे मास्टर डाटा से डिलीट कर दिया गया। आंकड़ों के विश्लेषण में पाए गए इन तथ्यों की जानकारी महालेखाकार ने सरकार को लिखे अपने दूसरे पत्र में दी है। साथ ही इसे अत्यधिक गंभीर मामला बताते हुए सरकार के स्तर पर गहन जांच की अनुशंसा की है।
धनबाद से गयाजी जा रहा परिवार खत्म, दनुआ घाटी में ट्रकों के बीच पिस गई कार, एक ही परिवार के 5 की मौत। झारखंड से बिहार जा रही एक कार दनुआ घाटी में शनिवार की शाम भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। एक ट्रक के पीछे चल रही कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार आगे और पीछे चल रहे दोनों ट्रकों के बीच बुरी तरह से फंस गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद जीटी रोड पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद दोनों ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। हादसे का दृश्य बेहद भयावह था। कार इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि उसमें सवार लोगों को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। शवों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर की मदद से कार को काटना पड़ा। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों का दिल दहल गया। हादसे में एक बच्ची का सिर धड़ से अलग हो गया था। कई घंटे की मशक्कत के बाद सभी शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतकों की पहचान शिव कुमार भुइयां 42 वर्षीय, उनकी पत्नी रूबी कुमारी 38 वर्षीय, पुत्री सोनी कुमारी 12 वर्षीय, सुहानी कुमारी 8 वर्षीय और उनके ससुर के रूप में हुई है। सभी मधुबन थाना क्षेत्र के बुदोरा कॉलोनी के निवासी थे। वे बिहार के गयाजी जिले में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में शादी बना रण क्षेत्र, खाने को लेकर झगड़ पड़े वर वधू पक्ष, 1 दर्जन से अधिक हुए घायल। कोडरमा थाना क्षेत्र स्थित ध्वजाधारी धाम में शनिवार रात एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वर और वधू पक्ष के बीच खाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, कुर्सियां चलने लगी। इस मारपीट में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार वधू निर्मला की शादी जयनगर थाना क्षेत्र के डंडाडी निवासी अनूप सिंह से तय थी। विवाह ध्वजाधारी धाम में आयोजित किया गया था। शादी की रस्मों के दौरान ही बारातियों के भोजन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। विवाद के दौरान गाली गलौज शुरू हो गई। सूचना मिलने पर कोडरमा थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। हालांकि पुलिस के जाते ही विवाद फिर भड़क के उठा और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कुर्सियां फेंकी गई, कई लोग घायल हो गए। मारपीट में घायल सभी लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इधर वधू के पिता विजय सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भले ही शादी की रस्म पूरी हो गई है, लेकिन वे अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर पक्ष का व्यवहार बेहद अनुचित रहा है। साथ ही उन्होंने दहेज में दी गई राशि और सामान वापस करने की भी मांग उठाई है। बेकाबू ऑटो ने 3 बाइक को मारी टक्कर, गिरिडीह के जलेबिया घाटी में 6 घायल, 1 गंभीर। शादी में जा रहे थे सभी। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत जलेबिया घाटी में शनिवार की रात विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित ऑटो ने 3 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला और बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सभी लोग मटुरखा गाँव से खुखरा गाँव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। सभी 3 अलग अलग बाइकों पर सवार थे। इस दौरान जलेबिया घाटी के पास तेज गति से आ रहे ऑटो चालक ने नियंत्रण खो दिया और तीनों बाइकों से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तत्काल गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ड्रोन मैपिंग से बदलेगी रांची की तस्वीर, स्वर्णरेखा हरमू नदी के पुनर्जीवन की बड़ी पहल। राजधानी रांची में नदियों और तालाबों को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में ड्रोन मैपिंग को केंद्र में रखते हुए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिसके जरिए स्वर्णरेखा और हरमू नदी सहित शहर के प्रमुख जल स्रोतों की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। ड्रोन सर्वे के माध्यम से जल स्रोतों में गंदगी के प्रवेश बिंदु, अवैध अतिक्रमण, जल प्रवाह में आ रही बाधाएं और आसपास की भौगोलिक स्थिति की विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी। इससे न केवल वर्तमान स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी वैज्ञानिक आधार मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार पारंपरिक सर्वे के मुकाबले ड्रोन मैपिंग अधिक सटीक, तेज और प्रभावी साबित हो रही है। कोडरमा में स्कॉर्पियो हादसा, चालक गंभीर, रिम्स रेफर, ड्राइवर को आई झपकी, गायत्री मंदिर के पास डिवाइडर से टकराई। कोडरमा जिले के तिलैया में एक स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा गायत्री मंदिर के पास हुआ, जहां वाहन अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराया, फिर दूसरी ओर रेलिंग को तोड़ते हुए सर्विस रोड में जा गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय सड़क पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जुट गए। घायल चालक की पहचान झुमरी तिलैया निवासी 26
32 वर्षीय मुकेश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार बिहार में एक शादी समारोह से बारातियों को छोड़कर लौट रहे थे। कोडरमा स्थित सहाना गार्डन में एक अन्य शादी में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान गायत्री मंदिर के पास उन्हें हल्की झपकी आ गई, जिससे वाहन पर उनका नियंत्रण नहीं रहा और यह हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद मुकेश स्कॉर्पियो के अंदर ही फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए मुकेश कुमार को गाड़ी से बाहर निकाला और पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया। खूंटी में डकैती की कोशिश नाकाम, बेटे को गोली लगने के बावजूद पिता ने बदमाशों को दबोचा। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के डेहकेला गांव में शनिवार देर रात डकैती की एक बड़ी वारदात को उस समय टाल दी गई जब घर के मालिक केदार आहिर ने साहस का परिचय देते हुए हथियारबंद डकैतों का मुकाबला किया। डकैतों ने फायरिंग की, जिसमें उनके बेटे रोशु आहिर को गोली लग गई और वह घायल हो गया। इसके बावजूद केदार आहिर पीछे नहीं हटे और एक डकैत खुदीराम ओड़ैया को पकड़ने में सफल रहे। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, जिससे बाकी डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए डकैत को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ ग्रामीण पारंपरिक सेंद्रा करने के मूड में दिखे, जिससे हालात और बिगड़ सकते थे। हालांकि समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। पुलिस की तत्परता से संभावित बड़ी हिंसक घटना टल गई। धनबाद के बरोरा फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार व कारतूस बरामद। धनबाद जिले के बरोरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यह जानकारी ग्रामीण एसपी मोहम्मद याकूब ने रविवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह लगभग 10 बजे बरोरा निवासी रविंद्र चौहान पर जानलेवा हमला किया गया था। घटना माथा बांध ग्राउंड के पास बरोरा डुमरा मुख्य मार्ग पर घटी, जहां 4 बाइक पर सवार 8 युवकों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में रविंद्र चौहान घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चतरा में बस से उतरते समय महिला की गिरने से मौत, चालक की लापरवाही से हुआ हादसा। 10 घंटे के बाद खुला चतरा सिमरिया रोड। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र में बस से उतरने के दौरान सिर के बल 32 वर्षीय रीता देवी गिर गई। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला राज यात्री बस से चतरा से टंडवा लौट रही थी। सीमा चौक पर बस रुकने के बाद रीता देवी उतर रही थी। तभी उनका एक पैर अभी पायदान पर ही था कि चालक ने अचानक बस आगे बढ़ा दी। असंतुलित होकर वह सड़क पर सिर के बल गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन और ग्रामीण आनंद फानन में उन्हें सदर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रीता देवी पहले से ही विधवा थी। घटना शनिवार देर शाम की है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने देर रात करीब 2 बजे से चतरा सिमरिया मुख्य पथ को जाम कर दिया। जाम करीब 10 घंटे तक जारी रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रविवार सुबह सदर प्रखंड के अंचल अधिकारी अनिल कुमार तथा थाना प्रभारी अवधेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों से लंबी वार्ता की। ग्रामीणों की मुख्य मांग मृतका के बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और भविष्य के लिए उचित मुआवजा देने की थी। सीओ अनिल कुमार ने सरकारी प्रावधानों के तहत त्वरित मुआवजा और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और जाम समाप्त किया गया। आद्रा मंडल में रोलिंग ब्लॉक, बोकारो रूट की ट्रेनें प्रभावित। 27 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा काम। एक्सप्रेस ट्रेनों के समय और रूट में बदलाव। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 27 अप्रैल से 3 मई तक संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के कारण ट्रेनों के परिचालन में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसका सीधा असर बोकारो रूट पर पड़ रहा है, जिसमें बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान इंजीनियरिंग, टीआरडी और सिग्नल एवं टेली कम्युनिकेशन विभाग द्वारा अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। इसके चलते आद्रा मिदनापुर, भोजोडी, चंद्रपुरा और आद्रा भागा रूट पर चलने वाली कई मेमू ट्रेनों को अलग अलग तिथियों में रद्द किया गया है, जिससे दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ब्लॉक के दौरान कुछ ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव भी किया गया है। आसनसोल टाटानगर और आसनसोल पुरलिया मेमू ट्रेन को आद्रा स्टेशन तक नहीं चलाया जाएगा, यानी इन ट्रेनों का परिचालन आद्रा से आगे नहीं होगा। इससे आगे की यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर रेलवे फाटक का बूम पिकअप वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त, वाहन जब्त। रविवार को दोपहर में मनोहरपुर रेलवे फाटक पर एक पिकअप वाहन की टक्कर से फाटक का बूम क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। घटना के बाद दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन टेंट हाउस का सामान लेकर रेलवे फाटक की ओर जा रहा था। इस दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन ने फाटक के बूम को टक्कर मार दी, जिससे वह टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और जाम में फंसे वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया गया। साथ ही संबंधित पिकअप वाहन को जब्त कर रेलवे सुरक्षा बल के पोस्ट ले जाया गया है। आरपीएफ के द्वारा मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।